प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल मैंगो फैमिली। अभी जो हालात है मिडल ईस्ट की, उसमें एक बहुत डिस्टर्बिंग न्यूज़ आई है, जिसमें कि लड़ाई फिर दोबारा से सीज़ फायर के होने के बावजूद भी शुरू हो गई है। इसमें यूएसए ने कसम आइलैंड, जो कि ईरान में एक पोर्ट है बड़ा, उस पे इस प्रिटेक्स्ट पे कि वो सिक्योरिटी रिस्क हो रहा था, उस पे अटैक किया है। और उस अटैक में इन्होंने उनके रडार्स और बहुत सारी चीज़ें तबाह की हैं। अब ये हो जाता और ईरान चुप रहता, तब फिर भी सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ सकती थी। लेकिन उसकी रिटेलिएशन में ईरान ने कुवैत और बहरेन के हवाई अड्डे और जो यूएस के एयर बेसिस हैं उन पे अटैक किया है ड्रोन्स और मिसाइलों के साथ। इसमें से कुवैत में, जहां यूएसए की 5th फ्लीट थी, उसको उसको जो बहरेन में थी उसको निशाना बनाया है, और कुवैत में अली अल सलम एयरबेस को निशाना बनाया है। इसमें यूएस के एयरबेस को काफ़ी क्षति पहुंची है। और क्षति के अलावा उसका ये जो वॉर है, अब वॉर की लिमिट और क्रॉस हो गई है, जबकि सीज फायर ऑन है, उसके बाद भी एक दूसरे पे बम गोले बरसा रहे हैं। और इस बम गोले बरसाने का असर ये है कि सिचुएशन मिडल ईस्ट में और भी बिगड़ गई है। अब जो हम कर सकते थे, अब जो भी जितने वर्ड हैं, वर्ड तो ये सोच रहा था कि आज डील होगी, कल डील होगी, फिर उसके बाद और 2 महीने लगेंगे और फिर सिचुएशन ठीक होगी, बिजनेस ठीक हो जाएगा। उसको अभी बहुत ज़ोरों का झटका लगा है, और ये झटका कोई छोटा मोटा झटका नहीं है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड इस टाइम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आतंक से ढल रहा है। और इसके होते हुए फिर एक बारी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दिक्कत बढ़ सकती है। अब ये जो है, इसके होते होते आज ही अनाउंस किया है हमारी गवर्नमेंट ने, जो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर थे 19.1 केजी के, वो पहले 1000 रुपये सिलेंडर पे बढ़े थे, आज 45 रुपये और बढ़ रहा है। पेट्रोल का तो हमने डिस्कस किया था, वो बढ़ रहे हैं, वो और बढ़ेंगे। उसके अलावा आज इस सब क्राइसिस से इंडिया अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश कर रहा है। उस कोशिश में आरबीआई ने एज पर ब्लूमबर्ग रिपोर्ट $12 बिलियन का सोना सेल ऑफ किया है। रुपया जो नीचे गिर रहा है वो धड़ाम से ना गिर जाए और हमारी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट ना पड़ जाए। इसके अलावा भी जो ब्लूमबर्ग तो ये कर ही रहा है, ये लेकिन टेम्परेरी स्टेप है। उसके अलावा भी आपको याद होगा कि आज से 1 साल पहले एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो कि सीपा है, वो हमने ओमान के साथ कंक्लूड किया था लास्ट ईयर। उसको वो इफेक्टिव हो गया है 1 जून से। अब उस एग्रीमेंट के इम्प्लीमेंट होने से एक हमारे को और टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा ओमान से। क्यों? क्योंकि ओमान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बिल्कुल बाहरी कोने पे है। तो इस बाहरी कोने से हमारे को थोड़ा सा, जो हमारे एनर्जी क्राइसिस है, उसको डील करने के लिए आसानी होगी और थोड़ा सा प्रेशर हटेगा। क्योंकि अभी जो भी हमारा ऑयल आ रहा था, वो ऑयल अभी तक आ नहीं पा रहा था, क्योंकि अटका हुआ है। अगर आपने कुवैत से लेना है, आपने बहरेन से लेना है, आपने ईरान से भी लेना है, जो कि सैंक्शन हटा दी गई थी कुछ टाइम तक, तो भी आएगा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब, क्योंकि ओमान से आपका एग्रीमेंट ठीक हो गया है, तो अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के को अवॉइड करके हम ओमान से ये सामान मंगवा सकते हैं। अब इस ट्रेड एग्रीमेंट में हमको सबसे पहले एक्सेस मिलेगी उनके एक्सपोर्ट्स पे। हमारी जो भी हमारे एक्सपोर्ट्स जाते हैं, उस पर एक्साइज ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी ऑलमोस्ट नील हो जाएगी 99% गुड्स पे। तो एक हमारे को उस मार्केट में एक्सेस मिलेगा, क्योंकि प्राइमरीली मिडल ईस्ट हमारे से फूड्स और बहुत सारे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंपोर्ट करता है, जो कि हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो वो मार्केट की एक्सेस हुई। और उसके अलावा जो हम ओमान से इंपोर्ट करते हैं, उसमें आपका पेट्रोलियम क्रूड है, आपकी एलएनजी है, आपके फर्टिलाइजर्स हैं, आपके केमिकल है और प्लास्टिक्स है। तो ये अब थोड़ा सा आसानी हो जाएगी जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, क्योंकि एक लॉजिस्टिकल सप्लाई चेन मेंटेन करने के लिए आपको एक ऐसी जगह चाहिए जहां पे कोई बॉटलनेक्स ना हो। ओमान के एग्रीमेंट के बाद हमको ये थोड़ी सी राहत मिलेगी, लेकिन ये राहत टेम्परेरी है। जब तक इस लड़ाई का कोई हल नहीं निकलता, तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। और ये लड़ाई ना ईरान खत्म करना चाहता है, ना यूएस खत्म करना चाहता है। यूएस, जैसे कि हमने बताया था, वो पैसे छाप रहा है, क्योंकि उसका पेट्रोल धनाधन बिक रहा है। वेनेजुएला का जो ऑयल था, वो भी अब यूएस ही बेच रहा है, क्योंकि जो उसने एक शॉर्ट ऑपरेशन किया था, उसके बाद ऑयल का कंट्रोल किसके पास आ गया? यूएस के पास आ गया। और ये हमारे डेटा में भी रिफ्लेक्ट करता है कि आज की डेट में हमारा 3rd लार्जेस्ट जो पार्टनर है क्रूड ऑयल में,
वो वेनेजुएला है। तो हम खूब भर भर के वेनेजुएला का ऑयल यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हॉर्मोज में संकट है। और इससे फ़ायदा किसको हो रहा है? फ़ायदा यूएस को हो रहा है, हमसे डायरेक्ट। हम वर्ल्ड की तो बात ही नहीं कर रहे। इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर आज की डेट में वेनेजुएला है। अब देख लीजिए किसको फ़ायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है ईरान को, लेकिन ईरान अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है कि अगर वो इसमें जीत जाता है तो उसके सैंक्शंस हट जाएंगे, उसकी इकोनॉमी के लिए वो फंड्स इकट्ठा कर पाएगा। और देखिए मित्रों, यूएस जो ये खर्चा कर रहा है लड़ाई पे, इस लड़ाई का हर्जाना देगा कौन? इस लड़ाई का हर्जाना देंगे यही मिडिल ईस्ट की कंट्रीज, यूएई, दुबई, कतर, बहरीन, कुवैत, ये सब देंगे। और हंस के देंगे, जबकि इन्हीं की ज़मीन पे यूएस एयरबेस बना के और इन्हीं का यूज़ कर रहा है और इनसे पैसे भी लेगा। तो बताइए विन विन सिचुएशन किसकी हुई? यूएस की। क्या वो लड़ाई रोकना चाहेगा? नहीं चाहेगा ना। लेकिन पूरा वर्ल्ड जो है इस टाइम मिलके अगर प्रेशर करे कि यूएस को कि इस लड़ाई का अंत होना चाहिए, तभी इसमें हमारी सक्सेस है। एक और टॉपिक के बाद एक बार फिर मिलेंगे। एक बार आप सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल।